मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने के लिए सौभाग्य दिया है। आइए हम प्रार्थना कर कर शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपके चरणों में जब प्रभु आपने आने का हमें मौका दिया है प्रभु, आपके वचन को जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपके चरणों में प्रभु आपकी उपस्थिति में नम्रता के साथ आते हैं प्रभु। अपने वचनों को आप हमें खोल कर दें प्रभु, हमारे मनों को भी आप खोलें पिता। हम एक एक से बात करें प्रभु। आए कि सब बात को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सराद और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग बीते समय में ये जो सीरीज़ हम देख रहे हैं, ये जो सीरीज़ हम सीख रहे हैं, नए विश्वासियों का जो सीरीज़ है, जिसमें हम उद्धार के विषय को हम सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि सभी को उद्धार पाने की आवश्यकता क्यों है। जिसमें हमने इससे पहले भाग में हमने देखा कि प्रभु यीशु इस संसार में क्यों आया, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उसी के आगे हम देखते हैं कि सभी को उद्धार पाने की आवश्यकता क्यों है, क्यों सबको बचाए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सब पापी हैं, है ना। उसमें हम सीखते वक्त सबसे पहले हम निकालेंगे भजन संहिता 14वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 3 तक। भजन संहिता 14वां अध्याय 14, उसका 1 से लेकर 3 तक। तो यहाँ पे लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की, देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो यहाँ पर ऐसे ही हम भजन संहिता 53 में भी हम पढ़ सकते हैं, उसका 1 से 3 में। मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है नहीं नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की, ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब भटक गए, हट गए, एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो इन दोनों अध्याय में भजन संहिता 14 और भजन संहिता 53 जब हम पढ़ते हैं, तो दोनों जगह में वचन कहता है कि मूर्ख कह रहा है कि मूर्ख अपने मन में कहता है कोई परमेश्वर नहीं है ना। और यहाँ पे उसका 14 का 2 में सवाल आता है, कौन स्वर्ग से मनुष्य को देख रहा है, मनुष्य की संतानों को देख रहा है। हम जब परमेश्वर के स्वभाव को देखते हैं, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं जिसे मनुष्य से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि परमेश्वर स्वर्ग पर से मनुष्य को क्या कर रहा है, देख रहा है। इसलिए उसका भजन संहिता 14 का 2 में लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की, है ना। देख कौन रहा है, इससे क्या चीज है कि कोई देखे ना देखे, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हर एक को देख रहा है। परमेश्वर की नजर हर एक पर है। और जब परमेश्वर जब सबको देख रहा है, तो 14 का 3 में परमेश्वर को निष्कर्ष क्या मिल रहा है, कितने धर्मी हैं, परमेश्वर को कितने लोग मिलते हैं। वचन क्या बोलता है, सब के सब भटक गए, सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। ध्यान रखना, वचन कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर जब देख रहा है स्वर्ग से, परमेश्वर जब इंसान को देख रहा है, परमेश्वर बोलता है एक भी सुकर्मी नहीं है, एक भी सुकर्मी नहीं है। ये किसका कंक्लूजन है, परमेश्वर का निष्कर्ष है। आपको मालूम है, कई बार जब हम लोगों के साथ मिलते हैं, कई कितनी बार लोगों के साथ हम बात जब करते हैं, हमारा चलना फिरना, उनके साथ रहना, जब कुछ लोगों को भा जाता है, तो कई लोगों की नज़र में हम बहुत अच्छे लगने लगते हैं। कई लोगों की नज़र में हम बहुत धर्मी दिखते हैं, बहुत आत्मिक दिखते हैं। कई लोगों की नज़र में हम बहुत दयालु,
बहुत अच्छे स्वभाव के दिखते हैं और वो बात लोग दूसरों के सामने तारीफ भी करते हैं। लेकिन आपको मालूम है, यहाँ पर परमेश्वर जब मनुष्यों को देख रहा है तो वचन बोलता है कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं। क्यों? पहला शमूएल 16वां अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ लेते हैं। पहला शमूएल 16वां अध्याय उसका 7वां वचन। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहां पे लिखा है यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है ना। परमेश्वर जैसे दिखता है ऐसे इंसान नहीं दिखता है। वचन कहता है मनुष्य तो बाहर से दिखता है, लेकिन परमेश्वर की आंखें मन पर रहती है। इसका इंटेंशन क्या है, इसकी मंशा क्या है, इसकी सोच क्या है। परमेश्वर अंदर तक बारीकियों को देखता है। इंसान केवल बाहर से निष्कर्ष लगाता है ना। तो जो परमेश्वर अंदर से देख रहा है, वो परमेश्वर वचन में क्या बोलता है, एक भी सुकर्मी नहीं है, एक भी अच्छा इंसान नहीं है। आपको मालूम है, कई बार हम अनजाने में, कई बार हम क्या बोलते हैं, ये व्यक्ति ना बहुत अच्छा इंसान है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा इंसान है, उद्धार नहीं पाया है तो भी बहुत अच्छा इंसान है। क्योंकि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा निष्कर्ष है, क्योंकि मैं बाहर से नोटिस कर रहा हूं, मैं बाहर से एक एक बात देख रहा हूं। लेकिन आपको मालूम है, परमेश्वर, वचन कहता है परमेश्वर जब देख रहा है तो क्या बोलता है, एक भी सुकर्मी नहीं, एक भी अच्छा इंसान नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। आपको मालूम है क्यों? परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है, परमेश्वर अंदर तक देखता है। इसलिए इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 13वां वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 13वां वचन। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। यहां पे लिखा है परमेश्वर की नजर से कुछ छिपा नहीं है। सृष्टि की कोई भी चीज परमेश्वर की नजर से क्या नहीं है, छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें लेना देना वो सब उसके सामने खुली और प्रकट है सब। तो हम परमेश्वर के स्वभाव को देखते हैं। परमेश्वर जो इंसान को देख रहा है, परमेश्वर जो आपको और मुझे देख रहा है। आपको मैं ये बात समझना क्यों ज़रूरी है कि हम दुनिया में सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं। हो सकता है आप इतने माहिर हों कि आप इतने एक्सपर्ट हों कि हर कोई आपके बातों में आ जाए, बेवकूफ़ बन जाए। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है। इंसान तो बाहर का देखकर शायद किसी की बातों में आके बेवकूफ बन जाए, लेकिन परमेश्वर अंदर तक देखता है, मन के इरादों को, मन की मंशाओं को, हर बात को जो जांचने वाला है वो परमेश्वर। वचन बोलता है स्वर्ग पर से नीचे जब देखता है तो क्या बोलता है, एक भी धर्मी नहीं है, एक भी सुकर्मी नहीं है। और आपको मालूम है, ना सिर्फ इतना, मैं चाहूँगा रोमी 3 अध्याय उसका 10 से लेकर 18 हम पढ़ें। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 10 से लेकर 18 तक। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है,
उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। उनके मार्ग में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। मैं इसके साथ साथ रोमी 3 अध्याय उसका 23वां वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो रोमी 3 का 10 से 18 जब हम पढ़ते हैं और उसका 23 में जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि परमेश्वर का आत्मा, हमने पहले सेशन में ही सीखा कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से, मनुष्य ने अपना बुद्धि से इसको नहीं लिखा। और ये परमेश्वर का आत्मा क्या चीज बताता है कि ये सब ने पाप किया है। सब ने, एक भी क्या नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। हाँ, इससे आपको मालूम चलता है हम परमेश्वर की नजर में कितने पापी हैं। सब के सब, है ना। सवाल आता है 10वीं आयत में, कितने धर्मी हैं? वचन क्या बोलता है? एक भी नहीं है। यानी परमेश्वर का आत्मा क्या बोलता है? एक भी धर्मी नहीं है। हाँ, वो आगे 11वीं आयत में पूछा जाए तो कितने समझदार है और परमेश्वर को खोजने वाले हैं? तो क्या लिखा है? कोई भी समझदार नहीं है। आपको मालूम है, लोग अपने आप को समझदार दिखाते हैं, समझदार जताते हैं, लेकिन वचन क्या बोलता है? कोई समझदार नहीं। क्यों? कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। यानी सब जिंदगी ऐसे जीते हैं, क्यों? मुझे क्या जरूरत है परमेश्वर की? हाँ, मैं परमेश्वर के बिना भी तो मेरी जिंदगी मौज से गुजर रही है। परमेश्वर के बिना भी मैं जिंदगी में सब कुछ कर पा रहा हूं। हाँ, परमेश्वर की जरूरत जब होगी जब डॉक्टर बोल देगा अब तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, अब ऊपर वाला ही कुछ करे। हाँ, मुझे जरूरत तब होगी जब सब मेरे को धोखा दे के छोड़ दे, जब मेरी जिंदगी बिखरने लग जाए। क्या मैं परमेश्वर को खोजने वाला बनूंगा कब? जब जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? या जो एक जीवन मुझे उसने दिया है, मुझे उसको जानना है। वचन बोलता है कोई धर्मी नहीं है ना, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। और 12वीं आयत जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कितने भले लोग हैं। लिखा है कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। हम कितनी बार लोगों को बड़े बड़े अवार्ड दिए जाते हैं, कितनी बार बड़े बड़े लोगों के तस्वीरें लगाई जाती है, क्या बोलकर? देखो इन्होंने कितने भलाई के काम किए हैं। कितनी तारीफें हम किन किन लोगों की करते हैं कि कितनी भलाइयां की हैं इन्होंने, कितना बड़े योगदान दिए इन्होंने। लेकिन वचन क्या बोलता है? कितने भलाई करने वाले हैं। किसकी नजर में? ये वो परमेश्वर नहीं जो बाहर से देखता है। ये वो परमेश्वर नहीं जो जिसकी नजर से कुछ बातें छिपी हों। ये वो है जो अंदर से देखता है मनुष्य के इरादों को। ये वो है जिससे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। वो परमेश्वर क्या बोलता है? कोई भलाई करने वाला नहीं है। कोई भलाई करने वाला नहीं है, एक भी नहीं है। वो परमेश्वर, क्यों? आपको मालूम है परमेश्वर का वचन सच्चा वचन है, झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं बोलता। क्यों? ये मन की भावनाओं को, इरादों को जांच कर नंबर देता है। कितने भलाई करने वाले हैं। क्या मंशा के साथ भलाई कर रहे थे? क्या सोच के साथ चल रहे थे? कितने धर्मी हैं। वो जब वहां पे नंबर मिल रहे हैं ना, क्या होता है? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। आगे वचन में जब हम देखते हैं 18वीं आयत में लिखा है कितने परमेश्वर का भय मानने वाले हैं। क्या लिखा है? एक भी परमेश्वर का, एक के जीवन में भी परमेश्वर का भय नहीं है।
तो परमेश्वर का भय होने का मतलब क्या है? अगर आप पढ़ेंगे नीति वचन 8वां अध्याय उसका 13वीं आयत, नीति वचन 8वां अध्याय उसका 13वां आयत, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का भय मानना यानी बुराई से बैर रखना, बुराई से नफरत करना। कितने जो परमेश्वर का भय मानते हैं? एक भी नहीं। क्यों? बुराई से कोई बैर नहीं करता, हर कोई बुराई को पसंद करता है। कितनी बार गर्व के साथ बोलता है कि मैं बुराई करता हूं। कितनी बार अपने ऐसे टी शर्ट्स, ऐसे वस्त्र पहनते हैं जहां पर बुराई के बारे में पंक्तियां लिखी होती हैं और गर्व करते हैं। वचन क्या होता है? कितने परमेश्वर का भय मानने वाले हैं? एक भी नहीं है। अब कल मैं उसी के साथ साथ 3:7 भी अगर हम पढ़ लें, नीति वचन 3:7, यहाँ पे लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। तो परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? बुराई से अलग रहना। लेकिन कौन? वचन क्या बोलता है? इनके जीवन में परमेश्वर का क्या नहीं है? कोई भय नहीं है। रोमी 3:23 में हमने पढ़ा है ना। दोबारा से मैं चाहूंगा हम पढ़ लें रोमी 3 अध्याय उसका 23वां वचन। यहां पे लिखा है इसलिए कि सब ने पाप किया है ना। सब ने पाप किया है। सवाल ये आता है, परमेश्वर तो कह रहा है सबने किया है, लेकिन क्या आप स्वीकार करते हैं कि इस सब की गिनती में मैं भी हूं? मैंने भी पाप किया है। मैंने भी परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। क्यों? वचन क्या बोलता है? सब ने किया है। कोई बड़े से बड़े पोजीशन में हो, कोई छोटे से छोटे गरीब जगह पे हो, रहने वाला गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कोई कितना पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई अनपढ़ हो, वचन बोलता है सब ने पाप किया है। सब ने पाप किया है ना। सब ने पाप किया है। कोई इससे वंचित नहीं है। लेकिन वचन में एक व्यक्ति है जिसने पाप नहीं किया है, वचन गवाही देता है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं पहला पतरस 2:21 और 22। पहला पतरस 2:21 और 22। और तुम इसीलिए बुलाई भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वचन साफ साफ क्या गवाही देता है? उसने कोई पाप नहीं किया, उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली। ऐसे ही दूसरा कुरिन्ती 5वां अध्याय उसका 21वां वचन भी जब हम पढ़ते हैं, लिखा है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। लिखा है जो पाप से अज्ञात था, यानी जो पाप को दूर दूर तक, जिसका पाप के साथ कोई नाता नहीं था। वचन में लिखा है सबने पाप किया, लेकिन एक था जिसने कोई पाप नहीं किया। वो कौन? वो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, उसके अलावा और कोई नहीं है। इसलिए पहला राजा 8वां अध्याय उसका 46वां वचन में पढ़ना चाहूंगा। पहला राजा 8वां अध्याय उसका 46वां वचन। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। यदि ये भी तेरे विरुद्ध पाप करे तो उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उनको बंदी बनाकर अपने देश को, चाहे वो दूर हो चाहे निकट, ले जाए। लिखा है निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। आप अपने विषय में क्या कहेंगे? वचन बोलता है निष्पाप तो कोई नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कोई पाप नहीं किया हो, यीशु मसीह को छोड़कर। सबने पाप किया है। चाहे कितने भी धार्मिक चोगा पहनकर घूमने वाले हों, चाहे कितने भी ज्ञान देने वाले क्यों ना हो, वचन बोलता है सब पापी है, सब ने पाप किया है।
कोई भलाई करने वाला नहीं है, एक भी नहीं है। इसलिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 8 से 10 तक मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 8 से 10। ध्यान रखें, ये आयत 8 से 10 विश्वासियों को लिखा गया है। यहाँ पे लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आप सोचें, ये वचन विश्वासियों को लिखा जा रहा है और विश्वासियों को ये बोला जाता है कि यदि कोई कहे हम में पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्यों? एक विश्वासी होकर भी हमारे जीवन में पाप होंगे, कमियां आएंगी, लेकिन क्या लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमें क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। लेकिन अगर हम कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया तो उसे क्या करते हैं? झूठा ठहराते हैं। तो वचन हमें यहां पर क्या बोलता है? अगर एक विश्वासी भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने कोई पाप नहीं किया या मैं बिल्कुल सिद्ध हूं, बिल्कुल परफेक्ट हूं, तो वचन बोलता नहीं, तो झूठा है फिर। तो आप सोचे, जो उद्धार पाए हैं, है ना, वचन उनको भी बोलता है सावधान, झूठ नहीं बोलना। तो आप सोचे, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, वचन उनके बारे में क्या बोलता है? सब ने क्या किया है? पाप किया है। सब ने पाप किया है। तो इससे हमें क्या चीज समझ में आता है कि उद्धार पाने की आवश्यकता क्यों है, सबको बचाए जाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वचन बोलता है सब ने पाप किया है। सब ने पाप किया। यहां पे लिखा है उद्धार पाने की आवश्यकता। ये नहीं बोला जा रहा कि धर्म बदलने की आवश्यकता, नहीं। उद्धार, ये पाप से छुटकारा पाने की आवश्यकता सबको है। क्यों? क्योंकि सब ने पाप किया। और ये परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर मनुष्यों को अंदर से देखता है, जिसकी नजर से कुछ छिपा नहीं, वो क्या बोलता है? सब ने क्या किया है? पाप किया है। मैं उम्मीद करता हूं हमने थोड़ा सा बात जो इस वचन में आज हमने सीखा, प्रभु हम एक एक को मदद करे ताकि हम इन वचनों को मनन करें, सोचें, मैं क्या परमेश्वर जो मुझे हमेशा देखता है, जो मुझे अंदर तक देखता है, जिसकी नजर से कुछ छिपा नहीं है, जिससे कुछ छिपा नहीं है, जब वो मुझे देखता है, क्या मैं बोल सकता हूं मैंने कोई पाप नहीं किया? या मुझे अपने पाप का एहसास होता है कि प्रभु मैंने पाप किया है, मुझ पर दया कर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। कुछ देर आपके चरणों में आपके वचन से जब हम सीख रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम एक एक को इन वचनों को मनन करने के लिए, इस पर विचार करने के लिए, समझने के लिए प्रभु आप सहायता करें। हम एक एक से बात करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग